जो कल तक जेल की हवा खा रहा था वो आज पत्रकारिता सिखा रहा था। सच को बेचकर व्यापार जमाते हैं वो नकाब ओढ़कर नटवर लाल पत्रकार कहलाते हैं। जिसने माफीनामे को बनाया बिजनेस प्लान उसे पत्रकार कहें या ठगों का ब्रांड। कलम की कसम खाते हैं झूठ के लिए, नाम कमाते हैं बस फेसबुक की शूट के लिए। पत्रकारिता दिवस पर कुछ लोग खुद ही खुद को पत्रकारिता का आइकॉन घोषित करने में लगे हैं। मानव जनता की राय, सच्चाई और मेहनत का कोई मोल नहीं है। 1999 से लेकर 2025 तक के इस स्वयंभू पत्रकारिता सफरनामे की कहानी सुनाई जा रही है। जैसे जनता काशीपुर की बेवकूफ हो और कुछ जानती नहीं हो। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। काशीपुर में एक नटवर लाल पत्रकार नाम विकास गुप्ता, एक नटवर लाल जो फेसबुक पर पत्रकार बनकर अपने ही बनाए जाल में लोगों को फांसता है। कहानी वहीं से शुरू होती है और जब ये अधिकारियों के नाम पर पैसे मांगता है और जब एक प्रॉपर्टी डीलर इससे तंग आकर पुलिस से शिकायत करता है तो पुलिस इस फेसबुक या पत्रकार को पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे डाल देती है। लेकिन असली नटवर लाली तो तब शुरू होती है जब जेल के अंदर से ही ये मैनेजमेंट चालू करता है। माफीनामा भेजा जाता है, कहा जाता है जो भी हिसाब किताब है जेल से बाहर आकर दूंगा और सौरभ अग्रवाल जैसे लोग फिर इसके मीठे बोल में फंस जाते हैं। हाईकोर्ट जाकर कंप्रोमाइज होता है, मुकदमा खत्म और विकास गुप्ता जेल से बाहर। कहानी यहीं खत्म नहीं होती पर कहते हैं ना नटवर लाल कुछ देर शांत हो सकता है पर अपनी नटवर लाली नहीं छोड़ता। बाहर निकलते ही फिर वही रंग वही स्टाइल धनन स्वामी के साथ जस्ट फेसबुक पर लाइव जैसे झूठ ही नहीं सच्चाई की जीत हुई हो। लेकिन जो लोग सच्चाई जानते थे वो समझ रहे थे कि इस आदमी ने माफी सिर्फ जेल से बाहर आने के लिए मांगी थी, ना कि अपनी गलती स्वीकार करने के लिए। कहने को तो हाई कोर्ट में कंप्रोमाइज हुआ लेकिन जो वादे किए गए थे उन्हें निभाया तक नहीं। सौरभ अग्रवाल से दोबारा संपर्क तक नहीं किया गया, उल्टा फेसबुक पर लाइव आकर ज्ञान देने लगे। सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं। अरे भाई जब सच का कोई वास्ता ही नहीं तो फिर ऐसी बात किस मुंह से कह रहे हो। इतना ही नहीं, इस नटवर लाल विकास गुप्ता की और भी नटवर लाली सुनते जाइए। जब यूनियन के भव्य कार्यक्रम किया गया जिसमें बॉलीवुड एक्टर भाग्यश्री को बुलाया गया, लोगों से आवाज के नाम पर 25-25 हजार रूपए प्रति व्यक्ति से वसूले गए। लाखों की उगाई हुई और अंत में यूनियन के लोगों को भी ठेंगा दिखा दिया, अपने ही साथियों को ठग लिया और फिर फेसबुक पर शेर बनकर घूमते रहे। ये फेसबुक के नटवर लाल अपने आप को ईमानदार और अच्छा पत्रकार बनने के लिए लोगों को ज्ञान देता है कि कभी सरकारी विज्ञापन नहीं लिया, भाई लिया नहीं या तुमको मिला ही नहीं क्योंकि तुम उस कैटेगरी में ही नहीं आते। पत्रकारिता के जो मानक होता है उसकी चौखट से तुम बाहर हो। आप भी सुनते जाइए गुप्ता जी, आपने एक और झूठ बोला कि क्रेशर वालों से कभी कोई विज्ञापन नहीं लिया, क्योंकि नहीं लिया विज्ञापन हम मानते हैं क्योंकि आपकी यूनियन में खनन कारोबारी शामिल हैं जो आपके साथ घूमते फिरते हैं। इसका मतलब तो भोली भाली काशीपुर की जनता को अच्छे से पता है कि एक पत्रकार खनन कारोबारियों को पत्रकार बनाकर अपने साथ क्यों घुमा रहा है। जब विकास गुप्ता का पाप का घड़ा भर गया उसे तोड़ने के लिए भगवान ने सौरभ अग्रवाल को भेजा। सौरभ ने जो लेन देन की वीडियो वायरल की जिसमें विकास गुप्ता की लेन देन की पोल खुल गई। वीडियो में स्पष्ट है कि गैंगस्टर की कार्रवाई से बचने के लिए पुलिस के नाम पर एक सीधे साधे प्रॉपर्टी डीलर से पैसों की मांग की जा रही है। वही जब वीडियो पुलिस के पास गई तो इस नटवर लाली का ताज उतरा, वरना तो फेसबुक पर हर दिन नया जाल बुनता और भोली जनता उसमें फंसती रहती। ये विकास गुप्ता वही शख्स है जो सिटी न्यूज का माइक लेकर घूमता है, कभी होटल का हलवा पराठा बेचता है, कभी आइसक्रीम, कभी अस्पतालों में प्रचार करता है, कभी खस्ता जलेबी की तारीफ करता है। क्या ये सब मुफ्त में करता है? क्या इन दुकानों से पैसे नहीं लिए जाते? 25 सालों से पत्रकारिता करते आ रहे हो तो घर परिवार का खर्चा कैसे चलता है? बच्चों की पढ़ाई का खर्चा कहाँ से आता है? दवा दारू का खर्चा कहाँ से आता है? विज्ञापन नहीं तो क्या किसी से चंदा मांगते हो या फिर जुआ चलवाने के नाम पर महीना लेते हो? और सबसे शर्मनाक बात, नटवर लाल फेसबुक या पत्रकार विकास गुप्ता की चुगलियों की वजह से है। न जाने कितने स्वतंत्र पत्रकारों पर मुकदमे हुए, कोई अधिकारी ऐसा नहीं जिनके कान में इसने जहर न घोला हो और अधिकारियों को भी गुमराह किया। इस फेसबुक या पत्रकार का असली धर्म पत्रकारों की चुगली करना है, छल कपट करके पैसा कमाना और अधिकारियों के नाम पर सीधे साधे व्यापारियों को लूटना है। काशीपुर की जनता के लिए एक ही पैगाम है, इस नटवर लाल से बचो जो खुद को पत्रकार कहता है लेकिन असल में हर मोर्चे पर नाकाम है, जिसे खुद के झूठ को ढकने के लिए हर बार नया ड्रामा चाहिए और जेल से बाहर लाने वालों को ही धोखा देता है। जब सौरभ अग्रवाल और शकुंतला देवी जैसे नामों से जुड़ी हकीकत भी खुलनी शुरू हुई तो लगता है इस नटवर लाल के सारे नकाब अब उतरने वाले हैं। शकुंतला देवी ने काशीपुर कोतवाली में एक मुकदमा भी पंजीकृत कराया था।
और अब शकुंतला देवी का कुछ भी पता नहीं है, न अड़ोसियों को न पड़ोसियों को। शहर वाले शकुंतला के बारे में कुछ जानते नहीं कि आखिर वे कहाँ गई या कहाँ है, कैसी है, जिंदा भी है या नहीं। सच्चाई ये है कि काशीपुर में पत्रकारिता अब भी जिंदा है और वो पत्रकार जो दिन रात सच्चाई के लिए लड़ते हैं, जमीनी रिपोर्टिंग करते हैं, पुलिस थानों से लेकर प्रशासनिक दफ्तरों तक अपना खून पसीना बहाते हैं। उन्हें कोई पुरस्कार नहीं चाहिए, न मंच न प्रशंसा। वे जनता की आवाज बनकर काम करते हैं और यही असली पत्रकारिता है। हमें नकाब ओढ़े हुए ऐसे नटवर लालों से बचना होगा और उन्हें पहचानना होगा जो पत्रकारिता की चादर ओढ़कर केवल खुद का चेहरा चमकाने में लगे हैं, क्योंकि पत्रकारिता सम्मान से नहीं संघर्ष से बनती है। उत्तराखंड की सच्चाई के लिए काशीपुर से आरिफ खान की रिपोर्ट।